तो लोगों ने पूछा कि मुसलमान बन के आई हो? कहा नहीं, हम कुछ मदद लेने के लिए आए हैं। लोगों ने मदद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मदद करने का एक सिस्टम है, एक दस्तूर है। हम मदद करने में ये नहीं देखते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी हो। ज़कात फितरा इसको छोड़ करके हम अपने पर्सनल रकम से हर मुसलमान अपने किसी भी इंसान बहैसियत इंसान एज ए इंसान मदद करना अपने ज़िंदगी का फ़र्ज़ अव्वलीन समझता है। ये हमारी हकीकत है और हमारे नबी की तालीमात यही हैं। तो सरकार ने और सरकार के साहबा ने मदद किया। जब वो जाने लगी तो काफिरों के नाम एक ख़त लिखा हज़रत हातिम इब्ने अबी बल्ताआ ने, जो सहाबी रसूल थे, बदरी सहाबी थे, कि लोगों, मक्का के लोगों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिफाजत का इंतज़ाम कर लेना। उस औरत को ख़त दिया, उसने बाल के जूड़े में उसे छुपाया और लेके मक्का चली। कहा जाके अबू सुफियान को दे देना। इनके बच्चे वहीं थे उस वक्त तक, मक्के ही में। तो जब हुजूर ने बाद में पूछा इनसे, तुमने ये ऐसी हरकत क्यों की? कहा या रसूलल्लाह, सबके तो रिश्तेदार वहाँ पर हैं, उनके बच्चे संभाले हुए, हमारा कोई नहीं है, तो हमने ये सोचा ला एक एहसान कर देते हैं उन पर, ताकि हमारे बच्चों को वो निगरानी करते रहें, ध्यान रखें वो। तो जब वो लेके चली तो हुजूर को जिब्रील ने आके खबर दी, या रसूलल्लाह, वो औरत जो है आपके राज को फाश करने के मक्का जा रही है, लेटर लेके जा रही है। हज़रत अली को सरकार ने हुक्म दिया और दो सहाबी और, कहा जाओ और फला मकाम पे वो औरत मिलेगी, उसके पास एक ख़त मिलेगा, वो ख़त लेके आ जाओ, अगर ख़त ना दे तो कत्ल कर देना उसे। हज़रत अली और तीनों सहाबा चले और गए, उसी मकाम पर मिली जहां हुजूर ने फरमाया। वाह, इसको कहते हैं गैब दा नजर। हुजूर ने फरमाया वहीं मिलेगी, तो वहीं मिली वो औरत। घेर लिया तीनों आदमी, कहा वो खत दो तुम्हारे पास में। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं। उसकी तलाशी लिया, खत नहीं मिला। हज़रत अली ने कहा देखो मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला है, बात बिल्कुल सच्ची मेरे नबी करते हैं, कान खोल के सुन लो, चुपचाप दे दो वरना तुम्हें नंगा करके तुम्हारी तलाशी लेंगे। जब तेवर बदला हुआ देखा ना हज़रत अली का, तो चुपके से उसने बाल के जूड़े से खत निकाल के दिया। उसको लेकर के खत लेकर के हज़रत अली चले आए। ये खबर मक्का वालों तक नहीं पहुंची और हमारे हुजूर 12,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए। अब जब मक्का पहुंचे ना, तो मक्का वालों के होश उड़ गए। 12,000 मुसलमानों का लश्कर देखा ना, तो जो 13 साल तक जुल्म करते करते नहीं थके थे, बहुत मारा था मुसलमानों को, आज वो रहमत और मोहब्बत की भीख मांग रहे थे उन्हीं मुसलमानों से। हुजूर ने घेर लिया। हज़रत अब्बास ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ ऐलान फरमा दें, क्योंकि अबू सुफियान ने जाके हज़रत अब्बास से कहा अब्बास देखो बड़ा लंबा लश्कर आया है और हम लोग अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो तलवार नीचे रख दे उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो सफ़ेद झंडा हाथ में उठा ले उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान दी जाती है। ये ऐलान सुना ना मक्का वालों ने, तो अपने अपने हिफाजत का इंतज़ाम किया। क्या सब हरम में, मक्का में काबा के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हुजूर ने देखा इसमें सब जालिम लोग थे जिन्होंने बड़े जुल्म किए थे। आका ने अचानक पूछा मक्का के लोगों बताओ तुम्हें क्या तवक्को है आज मैं तुम्हारे साथ क्या फैसला करने वाला हूं, तुम्हें पता है? ये एक ऐसी वार्निंग थी मेरे नबी की तरफ से कि पूरे मक्का के लोग कांप उठे और अपने किए हुए जुर्मों को याद करके ये सोच रहे थे कि आज मोहम्मद हुक्म देंगे और मक्का के हर आदमी को कत्ल करके इनकी बोटियां अलग अलग कर दी जाएंगी। डरते डरते उन्होंने जो है कहा अखुन करीम वब्नो अखिन करीम, ए मोहम्मद आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं। नबी ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुमुत तुलका, जाओ मोहम्मद ने आज सबको माफ कर दिया, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अपने जानी दुश्मनों को मेरे नबी ने माफ किया है। जिन्होंने ऊंट की ओझरी ला करके हुजूर के पीठ पर डाल दी थी उनको हुजूर ने माफ किया है। जिन्होंने बिलाल को तड़पा तड़पा के मारा था हुजूर ने उनको माफ किया है। जिन्होंने
जुनेरा को खंजर फेंक के मार डाला था, हुजूर ने उनको माफ कर दिया। सबको माफी का परवाना। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये ऐलान सुना ना तो चारों तरफ से एक ही आवाज निकली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये नारा था मक्का के उन लोगों का जो अब तक काफिर थे, आज मुसलमान हो रहे थे, नबी का अखलाक देख करके, नबी का एक किरदार देख करके। ये काम जब हो गया है ना तो हुजूर काबा के पास आए, सबने तवाफ किया, छोटे मोटे ऊंचे नीचे 360 और 420 बुत, हर खानदान का अलग अलग खुदा लटका हुआ था काबा में। तो हुजूर ने अपनी डंडी मार मार के सबको गिराया। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये पढ़ते रहे और डंडी मार मार गिराते रहे। कुछ ऐसे बहुत ऊपर थे जहां डंडी नहीं पहुंच रही थी। हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और ऊपर जब हो जाएंगे तो आप गिरा दीजिए उसे। कहा, नहीं अली, नबूवत का बोझ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और जो ऊपर लड़के हैं उनको गिरा दो। हजरत अली उनके कंधे पे रसूल के साथ सवार हुए, खड़े हुए मेरे आका। पूछा, अली कहाँ पहुंचे? कहा, हुजूर इजाजत हो तो अर्श का पाया छू लूं, अर्श का पाया छू लूं। गिराया सारे बुतों को और फिर कूदे वहां से। नबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नबी ने पूछा, अली क्या बात है, ऊपर से कूद करके नीचे आए, चोट तो नहीं लगी? का या रसूल अल्लाह, उठाने वाला नबी हो और नीचे लाने वाला जिब्रील हो तो चोट किसको लग सकती है? चोट किसको लग सकती है? ये एजाज अली को दिया मेरे नबी ने। फिर अजान देने का वक्त आया तो ये तमगा हजरत बिलाल को दिया गया। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। ये खान साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये संसारी साहब हैं, ये बिश्ती साहब हैं, ये नाई साहब हैं, और जनाब ये जो है मुगलिया पठान है, और ये तेली साहब हैं, और ये खिलजी साहब हैं, और ये कोई कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता, या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, फला फला फला, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। ये खान साहब हैं, ये सैयद साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये पहचान के लिए। जात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जिसके दिल में खुदा का डर ज्यादा पाया जाता है, वो बड़ा होता है। आज हमारे यहीं ना, अरे हम तो फलाना साहब, हम फलाने साहब हैं, हम ढकाने साहब हैं, हम बहुत मालदार हैं। जाओ कब्रिस्तान में देखो कितने फड़े सटे फड़े पड़े हुए हैं, मरे हुए, कितने चेयरमैन फेयरमैन, कितने मिनिस्टर फिनिस्टर सेंट साहूकार सब सड़ गए, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। बड़े हुस्न वाले चौपट हुस्न हो गया उनका, और चलते थे तो गली में यूं चलते गए। मियां कोई पुरसाने हाल नहीं है। जाकर के कभी कब्रिस्तान में पूछो, ओ मिनिस्टर लोगो, ओ चेयरमैन, ओ फलाने सेंट साहूकार, खान साहब, बताओ कैसे हो अपनी कब्रों में? अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। जखीरा कर लो, नेकियों का जखीरा कर लो, मुसलमानों नेकियों का जखीरा कर लो, अच्छे काम करो, बुराइयों से दूर रहो, हाँ, आपसी चपकलश को दूर करो। यार अगर किसी की गलती माफ कर देंगे तो आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे? ये माफी का महीना है। अच्छा, कमाल ये, हर आदमी चाहता है कि सब मुसलमान सुधर जाएं, मगर वो खुद नहीं चाहता कि मैं सुधरूं। शुरुआत तो हमें अपने से करनी होगी ना। हम नहीं सुधर रहे, दुनिया को सुधारना चाहते हैं, ये तो लॉजिक बाउंसर जा रही भाई साहब। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा पहले अपने घर वालों को ठीक करो, घर वालों को। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने घर की इस्लाह करे। अगर हर मुसलमान, हर जिम्मेदार,
हर व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो अगर अपने घर के सुधारने की जिम्मेदारी ले ले, माशरे में बुराई हो ही नहीं सकती है। फिर इतना बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, हमारे प्रशासन के लोगों को इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, सब सुधर जाओ ना, क्या दिक्कत आती यार। एक बेहतरीन भारत, शानदार भारत बनाइए जहां प्रेम की गंगा बहती हो, मोहब्बत की छांव में लोग बैठते हो और प्यार की बोलियां बोलते हो। ये सूफियों ने क्या किया है? वो कब्र में सोए हैं ना, उनसे पूछो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत प्यार का सबक पढ़ाया लोगों को, तो चेहरा देख के लोग मुसलमान बनते थे। आज लोग इस्लाम को सच्चा मानते हैं फिर भी जल्दी करीब नहीं आते, इसलिए कि अरे एक नंबर झूठा मुसलमान है, चोर, उचक्का, बेईमान, बदमाश, फराडी, झूठ, मकर कर, ये मुसलमान नहीं, हम नहीं, मुसलमान नहीं बनेंगे, हमको ऐसा मुसलमान इस्लाम नहीं चाहिए। कल लोग मुसलमान को देख के मुसलमान होते थे, आज पढ़ करके यकीन तो करते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, हमें देखते हैं तो इस्लाम के करीब नहीं आते। हमने अपना किरदार ऐसा बनाना है ना कि लोग हमें देखें तो कहें नहीं यार आदमी तो ठीक है। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, बस 10 मिनट और बर्दाश्त करें। हाँ ठीक 2:15 बजे इंशाल्लाह फुल स्टॉप। सिद्दीक अकबर सरकार ज़माने में, फारूक आजम सरकार के ज़माने में, उस्मान गनी सरकार के ज़माने में हज़रत अली ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कारनामा अंजाम दिया है। जो जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं ना, सब आपने उसको बड़ी मेहनत से उसको जो है निभाया है। हुजूर के विसाल का वक़्त जब करीब आया ना, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो हज़रत अली घर में ही थे। बाहर निकले, लोगों ने पूछा हुजूर कैसे हैं? तो हज़रत अली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं हुजूर। हज़रत अब्बास ने कहा अली तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं कि बनु मुत्तलिब के लोगों के इंतकाल का वक्त जब करीब आता है तो उनके चेहरे कैसे होते हैं वो मुझे पता है। 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। अल्लाह, हज़रत अब्बास ने कहा 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, फिर वो वक्त भी आया ना, कहा चलो अली चलते हैं, हुजूर से पूछ लेते हैं या रसूल अल्लाह आपके बाद ये जिम्मेदारी कौन सा, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपके साथ बाद कौन जिम्मेदार बनेगा इन सारी चीज़ों में, तो खलीफा कौन होगा, ताकि अगर हुजूर बता देंगे तो हमारा हक साबित हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा किसको देना चाहते हैं। तो हज़रत अली ने कहा ना, हम नहीं पूछेंगे, अगर पूछा और हुजूर ने मना कर दिया तो फिर कभी भी हमें खिलाफत नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। मौजूद थे, आज बेटे क्या करें, अरे अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी हजरत अली के लिए, मुश्तर हुजूर के पास मौजूद हैं, हजरत अब्बास के साथ मौजूद हैं, हजरत मौला अली मौजूद हैं, हुजूर ने कुछ वसीयत वगैरह कुछ नहीं करी है, ये इमाम बुखारी ने नकल किया है। शिया बिरादरी इसको मानती है, नहीं अली तो बिलाफस, हमारे मुसलमान में धमाधम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अबे चौथा नंबर भाई साहब, चौथा नंबर है मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का, चौथा नंबर अली का है। बेख्याली में हमारा बुजुर्ग हाँ दमादम मस्त कलंदर अली का पहला, ये कौवालों ने मरदूदे बदमाश करी है, तो हमारा मुसलमान भी गाया जा रहा है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मत बोलो ऐसा, मत बोलो, ये बोली मुसलमानों की नहीं शियों की बोली है, ठीक है ना। तो हुजूर का विसाल पुरमलाल हुआ, और जब विसाल हुआ सरकार का तो नहलाने की बारी आई। हुजूर ने पहले फरमा दिया अली ना तुम अपनी रान देखना दिखाना किसी को, और ना मेरी रान जिंदगी में देखना, ना मेरे इंतकाल के बाद। गोया हुजूर ने इस बात का इशारा फरमा दिया था कि मेरे नहलाने की जिम्मेदारी अली तुम्हारी होगी। कौनैन के ताजदार अल्लाह के प्यारे महबूब को गुस्ल देने की जिम्मेदारी हज़रत मौला अली के हिस्से में आई। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत जैद बिन हारिसा, हज़रत उसामा बिन जैद और हज़रत कुसम बिन अब्दुल्ला और एक सहाबी और, 5 पंजतन थे इसमें गुस्ल करवाने में। सब इस सोच में पड़ गए कि हुजूर का कपड़ा उतार के नहलाया जाए या कपड़ा समेत नहलाया जाए। आपस में ये एक बहस चल ही रही थी कि एक
अल्लाह की तरफ से हवा का झोंका आया, सबको नींद आ गई। आधी नींद में थे, किसी ने कहने वाले ने कहा कि हुजूर को कपड़े में ही गुस्ल दिया जाए। फिर आंख खुली तो हुजूर को कपड़े ही में गुस्ल दिया गया। हजरत मौला अली ने हुजूर को अपने सीने से लगा रखा था, बकिया लोग पानी डाल रहे थे, हजरत अली की मदद कर रहे, और हुजूर को हजरत अली गुस्ल दिला रहे थे। फिर लेटाया गया सरकार को। हुजूर लेटे ना तो ये आंख के इस हलके में एक दो दो बूंद पानी यहां ठहरा हुआ था। हजरत अली ने देखा ना तो अपने होठों से उन पानियों को चूस लिया। इसकी बरकत ये हुई कि पूरी जिंदगी जो वफूरे इल्म की सौगात मौला अली के हिस्से में आए। लोग पूछते थे अली इतना जबरदस्त इल्म कहां से आया? कहा जब नबी के गुसाले करम को मैंने उनके चश्माने मुबारक से चूसा ना तो अल्लाह ने मेरे दिल को रोशन मुनव्वर कर दिया और इल्म के अंदर फरावानी कर दी। हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैंने देखा हुजूर का आखिरी दीदार किया तो सरकार के होंठ हिल रहे थे। कब्र शरीफ में लिटाने हुजूर के लबहाई मुबारक हिल रहे थे। फरमाते मैंने कान लगा के सुना, देखो हुजूर कहते क्या हैं। तो जब सुना हमने, हजरत कुसम फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हुजूर कह रहे थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। वो नबी तुम्हारे लिए रोता था कि उम्मत सही हो जाए। हम कितने गड़बड़ शड़बड़ हो गए, काश हम ठीक हो जाएं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। हज़रत अली का जब नंबर आया ना, जब भी अली ने कोई मशवरा दिया है ना, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, उस्मान गनी को, तो सारे मशवरों के बाद हज़रत अली का मशवरा पहले नंबर पे आता था। अगर सब ने एक मशवरा दिया एक तरफ हो के अली का मशवरा दूसरा था, तो हजरत उमर ने अली का मशवरा एक्सेप्ट किया है और फरमाते हैं लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होता तो उमर बर्बाद हो जाता। ये शांति मौला अली की। एक वक्त आया, वो भी जब उस्मान गनी को शहीद किया गया और खिलाफत की बागडोर मौला अली के हाथ में आई, तो फिर वो दिन भी आया कि हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अम्मा आयशा के बीच हज़रत अली की जंग हुई। ख़ताए इज्तिहादी, उस्मान गनी के कत्ल का क़िसास लेने के लिए हज़रत अली पर प्रेशर डाला जाने लगा। हालात इतने ख़राब थे मदीने के, बलवाई हुकूमत के फ़ौजियों से ज़्यादा थे मदीने में, तो हज़रत अली को मौका नहीं मिला। वो जो हर मैदान में ताजदारे शुजात बन करके काम करता था, आज ऐसी कंडीशन में था न जाए रफ्तन न पाए मादन। लोग बार बार मुतालबा करते हैं कि उस्मान का क़िसास लो, उस्मान का क़िसास लो, और यहाँ कंडीशन ये बलवाई मौजूद है, पूरे शहर को घेरे में लिए। दूसरी कंडीशन ये कि हज़रत नायला के अलावा कोई गवाह नहीं कि कत्ल किसने किया है। उतना जानती थी हज़रत नायला उस्मान गनी की बीवी के वो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर के लड़के जो हैं, वो उन्होंने दाढ़ी पकड़ी थी हज़रत उस्मान की, लेकिन जब उन्होंने मेरे अब्बा का हवाला दिया हज़रत अबू बकर का, उन्होंने दाढ़ी छोड़ी चले गए थे। उसके बाद जो बलवाई दाखिल उन्होंने शहीद किया हज़रत उस्मान को, तो शहादत शरई के बगैर किसी को क़िसास किसी से लिया जाना मुमकिन नहीं था। इस तरह घिरे हुए थे। ये वो सारी कंडीशन थी जिसकी बुनियाद पर हज़रत नौमान बिन बशीर ने हज़रत नायला जो उस्मान गनी की बीवी थी, जिनकी उंगलियां कट गई थी, वो उंगलियां, और हज़रत उस्मान गनी का पैरहन शरीफ जो खून में लथपथ था, लेके वो पहुंच गए दमिश्क में। दमिश्क की जामा मस्जिद के मेंबर पे उंगलियां कटी हुई रख दी गई और पैरहन रख दिया गया। तो पूरे दमिश्क के लोग मस्जिद में बैठ कर दिन भर रात भर उसे देख के रोते थे, क़िसास 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 क़िसास, खून का बदला खून, खून का बदला खून। हज़रत अमीर मुआविया मुतालबा कर रहे हैं। अम्मा आयशा ने भी लश्कर तैयार कर लिया मक्का से, वो पहुंची बसरा लड़ने के लिए। नबी ने फरमाया था कि मेरी बीवियों में से एक बीवी ऐसी है जो चश्मे हौअब के पास पहुंचेगी तो उनके ऊपर कुत्ते भूकेंगे। तो हज़रत आयशा जब वहाँ पहुंची तो कुत्ते वहाँ भौंकने लगे। कहा यही चश्मे हौअब है? कहा हाँ। तो कहा नहीं, मुझे लौटना चाहिए, हुजूर की इस बारे में पेशिन गोई है, आगे नहीं जा सकते। किसी ने कहा नहीं ये वो नहीं, कहीं और आगे है। बसरा पहुंची, वहाँ जंग हुई। हज़रत अली के बीच में, अम्मा आयशा के बीच में 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद हुए। 10,000। फिर सुलह हुई आपस में।
फिर सबकी जनाजा नमाज पढ़ाई गई, सबको दफन किया गया। अम्मा आयशा को फ़ौरन खैरियत के साथ मदीना भेजा गया। उसके बाद हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ जंग की चढ़ाई की। यहाँ भी जंग हुई तो जानते इस जंग में तकरीबन 50,000 मुसलमान शहीद हुए। फिर सुलह हुई आपस में। बीच की जो बिचौलियत, जब सुलह की नौबत आ जाती थी ना, जैसे हज़रत आयशा और हज़रत अली की सुलह की नौबत आई तो फिर कहा कल जो है सब अपने अपने जगह चले जाएं वापस। रात में ही बलवाइयों ने अचानक हमला कर दिया। सुबह होने से पहले इस तरफ के फौजी उस पर टूट पे, उधर के इधर जो उनके आदमी थे। हज़रत अली की फ़ौज ने समझा कि हज़रत आयशा के फ़ौजियों ने गद्दारी की, हज़रत आयशा के फ़ौजियों ने समझा कि हज़रत अली की फ़ौज ने गद्दारी की। इस तरह से जंग हुई और 10,000 सहाबा शहीद हुए। इस तरह से जंगें हुई, तबाहियाँ हुई मुसलमानों की। हज़रत अली ने मदीना को छोड़ करके कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। और फिर एक दिन वो आया कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अमर बिन आस को शहीद करने के लिए खारजियों ने प्लान तैयार किया। 3 आदमी खड़े हुए, एक ने कहा मैं हज़रत अमीर मुआविया कत्ल करूँगा, एक ने कहा हम हज़रत अमर बिन आस को कत्ल करेंगे, एक ने कहा अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने कि हम मौला अली को कत्ल करेंगे। तीनों अपने अपने टारगेट पे पहुँचे। हज़रत अमर बिन आस इत्तेफाक से उस दिन नमाज पढ़ाने फजर में नहीं आए, दूसरा कोई आया था। तो उस कत्ल करने वाले शख्स ने यह समझा कि शायद यही अमर बिन आस हैं, उनको कत्ल कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया तक पहुंचा जो बंदा, उसने अटैक किया उन पर। ज़ख्म थोड़ा था इसलिए वो बच गए। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो हज़रत मौला अली को कत्ल करने आया था, वो जब पहुंचा अपने टारगेट पर तो हज़रत अली फजर की नमाज के लिए जगाते हुए अस्सलात 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 कहते हुए जामे मस्जिद कूफा में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक जब वो मस्जिद में पहुँचे तो आप पर अटैक किया गया। ज़ख्म इतना कारी था कि आप उस ज़ख्म से जाँ बर नहीं हो सके, बेहोश हो गए। कातिल को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद लाके बिठाया गया सामने। हज़रत अली प्यासे थे, कहा आप मुझे पानी पिलाओ। लोगों ने शरबत पेश किया। कहा ये सामने कौन बैठा हुआ जंजीरों में जकड़ा हुआ? कहा हुजूर इसी ने आप पर अटैक किया है, इसी ने ज़ख्म मारा है आपको, इसी ने खंजर मारा है आपको। कहा लोगों तुम मुझे शरबत पेश कर रहे हो, मेरे कातिल को पानी तक नहीं पूछा है। क्या वतीरा है नबी के घर वालों का। खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। कहा ले जाओ ये शरबत मेरे कातिल को पेश करो, उसे पहले पिला दो, मैं बाद में पी लूँगा। लोग ले गए उसके पास। कहा पी ले। जालिम जिसको तूने मारा है, ज़ख्म दिया है, अब वो जांबर नहीं हो सकते हैं। वो तुझे आज सैराब करना चाहते, कल अपने हाथों से कौसर का जाम यही पिलाएंगे, पी ले। उसने कहा मैं नहीं पीऊँगा। हज़रत मौला अली ने कहा आज अगर तू मेरे हाथ से ये शरबत का प्याला पी लेता, कसम रब्बे का वाकई मैं अपने नबी के हाथों से तुझे जामे कौसर जरूर पिला। मैं ये भूल जाता तूने मेरे पर अटैक किया था, हमला किया था, मुझे जख्म दिया था, मैं भूल जाता। आपने फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपने कातिल के बारे में फैसला करूंगा, और अगर जिंदा ना रहा तो उसके बाद तुम मेरे कत्ल के बदले में इसको कत्ल कर देना। वो तारीख थी 17 रमज़ान मुबारक की एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक 19 रमज़ान की, एक रिवायत के मुताबिक 21 रमज़ान की। इसकी तदबीर क्यों हो सकती थी? ज़ख्म लगा था 17 को, फिर उसके बाद इतने दिन हज़रत अली ज़िंदा रहे और 21 रमज़ान शरीफ को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कब्र मुनव्वर के बारे में भी हज़रत मुज्तबा ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई थी, और उनकी कब्र शरीफ के हवाले से कि हज़रत अली को मदीने में ला के जन्नतुल बकी में दफन किया गया। कहीं दूसरी रिवायत कहीं और की मिलती है। एक रिवायत जो है नजफ़ शरीफ की है, जिस पर अक्सर उलमा का, सूफिया का, बुज़ुर्गों का इत्तेफाक है कि हज़रत मौला अली का मज़ार पुरवकार नजफ़ अशरफ में है। नजफ़ शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है तकरीबन 66 टन सोना हज़रत अली की मज़ार गुम्बद पे लगा हुआ है। 66 टन सोना। क्या पुरवकार दरबार है। अल्लाह उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। बख्शिश का आश्रा चल रहा है, जहन्नम से आज़ादी का टिकट मिलने वाला है। हुजूर से पूछा था या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया रमज़ान शरीफ में मज़दूर को मज़दूरी दी जाती है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कब बख्शे जाते हैं?
कहा जब मजदूर अपना पूरा काम कर ले तो पूरा काम करने के बाद मजदूरी दी जाती है। मतलब ये कि बंदा जब 29 रमज़ान पूरा कर लेता है या 30 चांद निकल आया तो उसके बाद जो रात आती है ना, ये शबे जायज़ा है। पूरे महीने की नेकियों का बाज़ाब्ता उसकी रीचेकिंग होती है और फिर अल्लाह करीम उस रात में बख्शिश के परवाने देता है। बंदा ईद की नमाज पढ़ने जा रहा होता, लौटता है तो बख्शिश का परवाना लेके लौटता है। अल्लाह करीम हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे प्यारे मुल्क भारत में अमन व शांति की बादे बहारी चलाए, हर एक को एक दूसरे से मिलजुल कर रह करके इस देश की उन्नति में योगदान करने की तौफीक बख्शे और हमारे मुल्क को मजबूत करे परवरदिगार, ताकि हमारे मुल्क पर कोई भी अटैक करे तो हम सब मिल करके उसका जवाब दें। अल्लाह करम फरमाए और हम सबको अच्छी रोज़ी दे, हम सबको अच्छी सोच दे, हम लोग अच्छे काम करें, मिलजुल के रहें। जिन दोस्तों ने ये पाकीज़ा बरकत वाली महफिल सजाई, अल्लाह इन सब के कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकतें पैदा फरमाए, सबको फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।